नमस्कार। मैं राजेश कुमार सिंह, आयकर विभाग का एक कर्मचारी, जिसे 2019 में एक पक्षीय आदेश के तहत संयुक्त आयकर आयुक्त आजमगढ़ द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उस आर्डर को उस समय की प्रधान आयकर आयुक्त ने कन्फर्म कर दिया। उसके बाद उस आदेश को मुख्य आयकर आयुक्त इलाहाबाद ने सेटिसाइड कर दिया और सेटिसाइड करने के बाद प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर मीनाक्षी मैडम के पास मामले को तत्काल निस्तारित करने हेतु भेजा। उन्होंने उस समय के संयुक्त आयकर आयुक्त गोरखपुर श्री योगेंद्र मिश्रा साहब से रिपोर्ट मांगा। उन्होंने मेरे पक्ष में रिपोर्ट प्रेषित किया। उसके बाद प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर ने पुनः उसी प्रकरण में वर्तमान संयुक्त आयकर आयुक्त श्री रजत सेन साहब से रिपोर्ट मांगी। उन्होंने भी बहुत जोरदार ढंग से हमारे पक्ष में रिपोर्ट दिया। उन्होंने लिखा, रिवीजन अंडर रूल 29 ऑफ द सीसीएस ब्रैकेट में सीसीए रूल्स अगेंस्ट इलीगल and arbitrary so-called notice dated 25/10/2019 and ex parte removal from service order dated 19/11/2019 passed by the Joint Commissioner of Income Tax Azamgarh and the unreasoned, biased and non-speaking appellate order dated 1/7/2022 passed by the Principal Commissioner of Income Tax Gorakhpur, illegally affirming the order dated 19/11/2019 passed by the Disciplinary Authority, Joint Commissioner of Income Tax Range Azamgarh। अंत में उन्होंने लिखा, it is pertinent to note that at the time of passing of the impugned penalty order dated 19/11/2019 by the Joint Commissioner of Income Tax Azamgarh as disciplinary authority removing the Sri Rajesh Kumar Singh from service, the sentence had not been suspended. After the suspension of the sentence by High Court Allahabad, the grounds of conviction based on which penalty was imposed are required to be reconsidered। मेरे हिसाब से रजत जी केवल एक ही चीज़ लिखना भूल गए कि प्लीज सेंड 20 लाख इन एडवांस फॉर दिस कंसिडरेशन। इसके उपरांत प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर द्वारा कैट के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल से लीगल ओपिनियन मांगा गया, वो भी मेरे पक्ष में आया। उसके बाद प्रधान आयकर आयुक्त मीनाक्षी मैडम ने 23 सेकंड के तहत एक आदेश पारित करके श्री रजत सेन साहब को इस मामले को तुरंत निस्तारित करने हेतु आदेश दिया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो इस काम को करने हेतु वो 20 लाख रुपए की डिमांड किए। इसकी शिकायत में जब श्री विवेक मिश्रा साहब प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त लखनऊ से किया तो वे कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए और हमको ऋचा रस्तोगी मैडम के पास भेज दिए। वो मुझे देखते ही बिगड़ गई और कुछ नहीं की। इसको मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी दिया है। उसके बाद मैं सौर्य साहब शुक्ला साहब से मिला। वो बात तो बहुत अच्छी करते हैं पर काम कुछ नहीं करते। और मेरा मानना है कि जब वाणी को आचरण का सहारा नहीं मिलता तो उसका प्रभाव बहुत दिनों तक कायम नहीं रहता। इस बीच मुझे जयनाथ वर्मा जी के हस्ताक्षर से एक पत्र मिला। मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ काम हुआ हो, परंतु उसमें उन्होंने केवल ये पूछा कि ट्विटर अकाउंट पर जो आपने दिया है, जो ट्विटर पर जो इंफॉर्मेशन आप भेजे हैं वो कौन हैंडल करता है, क्या आपने भेजा कि नहीं भेजा है। साक्षात आप हमारा वीडियो देखे हैं, इसके पहले भी हमने अपलोड किया है, उसके बाद आप यह चीज़ पूछ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें 23 मई का इनका पत्र है जिस पर इनका सिग्नेचर है और 31 को ही डिस्पैच दिखाया जा रहा है जो 12 जून को हमको मिला है।
यह करने का उनका मकसद ये था कि दिल्ली से जो क्लियरेंस मांगा गया था, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, उसको दबाने के लिए, क्योंकि इनके जो गुरुदेव जी हैं उनकी सेवानिवृत्ति 31 मई को होनी थी, इसलिए 31 को इसको डिस्पैच दिखाया गया कि श्री विवेक मिश्रा साहब का क्लियरेंस हो जाए। वर्मा जी, एक शेर है कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। मैंने चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स इलाहाबाद श्रीमती मोना मोहंती मैडम से मुलाकात की। वे कहीं कि अभी अप्रैल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इनका रजत सेन का ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। न तो उनका स्थानांतरण हुआ और न तो मेरी केस उनके यहाँ से स्थानांतरित हुई। उन्होंने कई शो काज नोटिस दिया। प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर को इस मामले के निपटारे हेतु और प्रधान आयकर आयुक्त गोरखपुर श्रीमती मीनाक्षी सिंह साहिबा ने श्री रजत सेन को कई बार शो काज नोटिस दिया। हमसे बताएं कि मैं कई शो काज 9 तक पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ है। इसमें श्री विवेक मिश्रा साहब जो भी सेवा निवृत्त हुए हैं, ऋचा रस्तोगी, सोम शुक्ला साहब और गोरखपुर में रजत सेन साहब, इस सिंडिकेट में सभी लोग शामिल हैं। मैं यह वीडियो केवल इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि मुझे बहुत सहानुभूति मिले। मैं इस सिंडिकेट का खुलासा करना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। मैं परेशान भले हूं, परंतु इन भ्रष्ट अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि अपनी गैरत के लिए फांका कसी भी मंजूर, पर तेरी शर्तों पर खजाना भी नहीं चाहते हम। धन्यवाद।